राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के पत्र के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। केंद्रीय मंत्री के अनुसार पीएम पोषण योजना के संबंध में अधिकारी के पत्र के बाद केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जल्द ही एक केंद्रीय समिति इस संबंध में सक्रियता से कार्रवाई करेगी। पिछले 5 तारीख को बंगाल के विरोधी दल के नेता लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी ने औपचारिक रूप में एक पत्र लिख के भारत सरकार को कई सारे विषयों को सामने लाया है। न केवल गुणवत्ता के बारे में, क्वालिटी के बारे में, उस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसमें अनेक सारे गड़बड़ियों की तथ्य के साथ, प्रमाण के साथ उन्होंने विषयों को रखा है। पीएम पोषण योजना में जॉइंट रिव्यू मिशन की व्यवस्था है। भारत सरकार की अधिकारी, राज्य सरकार की अधिकारी और न्यूट्रिशनिस्ट मिलके इस कार्यक्रम का बराबर समीक्षा करते रहते हैं। हमने 2020 में भी कहा था बंगाल में जेआरएम होनी चाहिए, लेकिन बंगाल की सरकार ने उस समय में उसमें अनिच्छा जताई थी। लेकिन जबकि इतने समस्या हम लोगों के सामने रखा गया, भारत सरकार के सामने रखा गया, हमने उचित माना एक इंक्वायरी होनी चाहिए, एक रिव्यू होनी चाहिए। जब देश की सरकारी स्कूलों की बच्चों के लिए ये प्रधानमंत्री पीएम पोषण योजना ही है, तो बंगाल के बच्चों की न्यूट्रिशन के लिए सरकारी खर्चे की पारदर्शी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये कमेटी हमने बनाई है। जल्द ही उसकी निगरानी शुरू हो जाएगी। कमेटी यहाँ आएगी, दौरा करेगी, सबको मिलेगी, राज्य सरकारों की अधिकारी भी उसमें रहेंगे, समाज की सभी लोगों से मिलेगी, आप लोगों से भी मिलेगी। फिर हमको रिपोर्ट देने के बाद फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। आपने यहाँ देखा शिक्षकों की नियुक्ति की घोटाला की स्तर क्या था। बिना परीक्षा दिए हुए लोगों की शिक्षक की नियुक्ति मिल गई, करोड़ों रुपया की जब्त हुई है। ये सारा विषय सब जुडिस है और इसमें इस राज्य में एक बहुत बड़ा राजनीतिक जागरण और आंदोलन की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस में विश्वास है। हम लोगों के पास जाएंगे और इस सरकार की तानाशाह और अत्याचारी मनोवृत्ति के खिलाफ ये केवल एक ही स्कीम नहीं है, अनेकों स्कीम की ये डाइल्यूट करते हैं और उनको प्रश्न पूछने से उनको गुस्सा आता है। ये डेमोक्रेसी में अच्छी बात नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपने आप में बंगाल में एक बहुत बड़ा जनाधार बन चुकी है। उससे टीएमसी को घबराहट होना स्वाभाविक है। पार्टी जब बढ़ती है, इस प्रकार के उतार चढ़ाव प्रारंभिक दिनों में होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में लोगों के आशीर्वाद है। हमारे कार्यकर्ता अथक परिश्रम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एमएलए, एमपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट हैं। हम ये सारे सामूहिक इधर उधर की क्राइसिस को बहुत महत्व नहीं देते हैं। बंगाल की पहला पसंद की पार्टी बीजेपी बनते दिख रही है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र